हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डे की क्लासेस में। आज हम लोग फ्रेंड्स मैथ्स का नंबर सिस्टम में इकाई अंक पढ़ेंगे। एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक संख्या लिखे 1 2 3 5, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? अंतिम डिजिट ही क्या होता है? हमारा इकाई अंक होता है। इसी जो अंतिम अंक होता है इसी बोलते क्या? इकाई अंक या यूनिट डिजिट इसे कहा जाता है, यूनिट डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी नंबर का अंतिम अंक जो होगा वही इकाई अंक होता है। अब इकाई अंक के कोई भी सवाल होगा तो केवल हमें इकाई अंक से मतलब होगा और किसी नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 बेसिक से होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं आपको 1 2 3 प्लस 415 प्लस 216 प्लस 617 प्लस 188 में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इन सब में इकाई अंक चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बेसिक में ही बनेगा, आपका जोड़ होगा, घटाना होगा और गुणा होगा। ठीक है, लेवल 1 में तो आपको इसमें इकाई अंक चाहिए। तो सबसे पहले इकाई अंक से ही मतलब है और किसी नंबर से मतलब नहीं है। जो भी संख्या लिखी गई है उनमें इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, सारे इकाई अंक को फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद अगर इसमें जोड़ दिया है तो जोड़ देंगे, गुणा दिया होगा तो गुणा कर देंगे, घटाना कहा होगा तो घटा देंगे। मतलब जैसा सवाल में कहा होगा वैसा कर देंगे। इसमें सब में जोड़ कहा है तो जोड़ देंगे। तो ये 5 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 8 को 6 में जोड़ेंगे तो 14। इस 14 पूरा नहीं लेना है, इस 14 का 4 ही लेना है। तो इकाई अंक से मतलब है और बाकी किसी नंबर से मतलब नहीं है। 4 को जोड़ेंगे 7 में तो 7 4 11, और 11 में किसको पकड़ेंगे? 1 को। 1 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। इस सवाल को जब सबको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहते हैं ये 512 प्लस 729 प्लस 888 प्लस 616 में इकाई अंक चाहिए। तो क्या करना है? इकाई अंक को जोड़ना है। यहाँ 2 है इकाई अंक, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। 1 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब 9 को फिर 6 के साथ जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 में इकाई अंक क्या होता है? 5 होता है। बात समझ में आई नहीं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब समझ में आया होगा, अगर जोड़ दिया है तो जोड़ते चले जाएंगे। किसको जोड़ेंगे? केवल इकाई अंक को। और जोड़ने पर अगर 2 अंक आता है तो उसमें भी इकाई अंक को ही पकड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। इसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे 215 प्लस 616 माइनस 218 माइनस 219। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा। इन सब में क्या करते हो? कहीं पर जोड़ है कहीं पर घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, उसके बाद घटाने वाली जोड़ते हैं और फिर दोनों को घटा देते हैं। सेम ऐसे कंडीशन करना है इकाई अंक के साथ। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों प्लस में है, पहले जुड़ जाएंगे। 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 6 5 कितना होगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11। अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये 9 8 17 हो जाएगा। 9 8 17। अब आप हमें बताओ, ध्यान सुनिए मेरी बात, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाना है। अगर आप देख रहे हो ये 200 ये 600 लगभग 800 के बराबर हो रहा है। यहाँ देखो 200 200 400 का, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आनी है बहुत बड़ी आएगी। और आपको पता है इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे तो 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? कैरी लेंगे, यानी 11 हो जाएगा। और 11 में से 7 घटा देंगे, इस इकाई में घटा दीजिएगा खाली। 11 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आएगा? 4। बात समझ में आई नहीं फ्रेंड्स? तो हमेशा याद रखना, जब भी इकाई अंक आएगा तो जोड़ने वाले जोड़ देंगे और घटाने वाले को घटा देंगे। ठीक, इसे अगला क्वेश्चन लिख दे। 216 प्लस 652 प्लस 814
माइनस 219। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले सारे प्लस वाले जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे। तो जोड़ेंगे 6 2 8, फिर 8 4 12, और 12 में से इस इकाई अंक क्या है 9, 12 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। आप क्वेश्चन देखो, ये 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो फिर एक कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले जोड़ वाले होंगे तो जोड़ देंगे, और जोड़ घटाना दोनों आ गए तो जो जितने प्लस वाले होंगे सबको जोड़कर माइनस वाला माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए केस में प्लस और जोड़ वाले। अब देखते हैं गुणा वाले कैसे होते सवाल। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला सवाल देखते हैं। अभी तक जो देखे थे वो प्लस और घटाने वाले थे, अब गुणा वाले देते हैं। जैसे गुणा वाले सवाल दे देंगे 123 गुणे 512 गुणे 618 गुणे 714, ये गुणे में आ गए। एक और सवाल देते हैं 600 नहीं करते, 615 गुणे 113, 133 कर देते हैं, 133 615 गुणे 133 212 गुणे 618। ठीक, ये तो हमने दो सवाल लिखे गुणे में। अब गुणा में सवाल लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा है, तो सबसे पहले इकाई अंक को फाइंड आउट करेंगे। और इकाई अंक देखो 3 है, 2 है, 8 है, 4 है। अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करने के लिए कहेगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की बात कहा है तो इकाई अंक को सारे नंबर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, अब 6 8 48, अभी 48 देखो 2 अंक आ गए। अब 2 में से केवल और केवल इकाई अंक पकड़ना है, इकाई अंक पकड़ना, दहाई वाला छोड़ देना है। तो 2 3 6, 6 8 48 के 8, फिर 8 चौक 32, और 32 के क्या होना चाहिए 2, इकाई अंक पकड़ोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो पंक्ति आई 15 के 5, फिर 5 दूनी 10, और 10 के क्या लेंगे 0 लेंगे, और एक बार 0 आया और गुणा में किसी भी संख्या से कर दोगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी गुणा की श्रृंखला में अगर एक बार गुणा करने पर इकाई अंक 0 हो गया तो पूरी की पूरी श्रृंखला का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे अगला सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल जैसे हम कह दें कि 512 गुणे 600 गुणे 111 गुणे 118 और गुणे 225 में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ 2 है इकाई अंक, यहाँ कितना है 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 5 है। अगर इन सब संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको एक नंबर पहले से इकाई अंक 0 दिख रहा है। अगर किसी गुणा श्रृंखला में किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाता है तो ये पूरी श्रृंखला का जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी एक बार अगर 0 बना इकाई अंक तो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी। जैसे हम कह दें कि सभी देखो एक से लेकर 100 तक की सभी संख्या को किया जाए, गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो अगर 1 से 100 तक की गुणा करोगे तो आप बताओ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश डैश गुणे 100, इतना करोगे। अब यहाँ पर नहीं, 10 में भी अंत 0 आ जाएगा, 20 में भी, 30 में, यानी किसी एक नंबर तो 0 आ ही जाएगा ना। इसका मतलब 1 से 100 तक की सभी संख्या गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आपको जोड़, घटाना और मल्टीप्लाई तीनों के इकाई अंक निकाल सकते हो। नंबर दिया रहेगा बेसिक सा, केवल इकाई अंक को क्या करना है गुणा करना है। इसके बाद लेवल 2 आता है इकाई अंक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक जो था लेवल 1 था उसमें प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था। अब जो लेवल 2 पढ़ेंगे उसमें घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करेंगे, अर्थात संख्याएं घातांक के रूप में लिखी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं।
देखिए बेटे, घातांक के रूप में इसलिए हम आपको एक पॉइंट लिखते हैं, पहले याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो। इकाई अंक क्या हो? 0, 1, 5, 6 हो। तो उस संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 होता है, घात चाहे जो हो। ठीक, यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी घात कुछ भी लिखा हो, उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझाना चाहें, जैसे 155 की घाते 200, 111 की घाते 1000 और इधर 116 की घाते 216, 110 की घाते 220, 202। तो इन सब में देख रहे हो इकाई अंक क्या है? 5 है, 1 है, 6 है, 0 है। तो जब कभी ऐसे आ जाए 0, 1, 5, 6 इकाई अंक, तो घात कुछ भी लिखी हो, उससे मतलब नहीं, कुछ भी लिखा हो, 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 लिखा हो, उस घात से कोई मतलब नहीं होगा। अगर इकाई अंक 5 है तो इसकी घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगर इकाई अंक 1 है तो घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इकाई अंक 6 है, घात कुछ भी लिखा हो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। अगर इकाई अंक 0 है, घात कुछ भी लिखा हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो बात समझ में, ये पहला नियम है, आपको याद रखना है कि किसी संख्या का यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो वह संख्या की घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे और लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे लिखते 216 की घाते 516, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, तो हमेशा इसका इकाई क्या आने वाला है? 6 ही आएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। ये पहला नियम समझ में आया नहीं आया? अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एडवांस में, उसको सब दिखाते हैं। ठीक, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे कह देगा 115 की घाते 200 प्लस 216 की घाते 516 प्लस 211 की घाते 511 में इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हम लोग जैसे सिंपल करते सिंपल टाइप बन जाएगा। पहले यहां से इकाई निकालेंगे और प्लस लगाते हुए चले जाएंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। अगर जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ देंगे, गुणा की बात करेगा तो गुणा कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इकाई अंक निकालेंगे। अब इस संख्या का केवल इकाई अंक निकालेंगे तो 5 है, घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आएगा। अब प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे। इसमें 6 है, घात कुछ भी हो, इस संख्या का इकाई अंक 6 हो जाएगा। प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे। इसमें 1 है, घात कुछ भी हो, इस संख्या का इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर प्लस लिखा है तो सबको जोड़ दो, गुणा लिखा होगा सबको गुणा कर दो, घटाना लिखा होगा तो घटा दीजिएगा। बस ये तो अब टाइप 1 बन गया, बेसिक सा। जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 11 के 1, फिर 1, 1, 2, तो इसका इकाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बात समझ में आई। सबसे पहले घातांकीय संख्याओं को सिंपल बना देंगे इकाई अंक में, फिर आगे अगर जोड़ने की बात कहा होगा तो जोड़ देंगे, गुणा करने की बात कहा होगा पूरा कर देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हम लिखते 216 की घाते 1000 और प्लस 115 की घाते 200 प्लस 211 की घाते 500। अब यहाँ देखो प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे, माइनस में। ठीक, तो इसका घात कुछ भी हो, इकाई अंक 6, इसकी घात कुछ भी हो, प्लस लगा इकाई अंक 5,
इसकी घात कुछ भी हो माइनस लगा के 1। तो पहले जुड़ेगा 6 5 11 और फिर 1 घटा दे, 11 के 1 पकड़ेंगे ना, 1 में से 1 घटा देंगे तो इसका इकाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका इकाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। आगे जैसे अगला सवाल देते हैं कि 215 की घात 1001 गुणे 216 की घात 2002 गुणे 111 की घात 1001 में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे। अगर इकाई अंक 5 है तो घात कुछ भी लिखा हो इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक 6 है, घात कुछ भी लिखा हो इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी लिखा हो इकाई अंक 1 होगा। बीच में गुणा लगा है तो गुणा लगा देंगे, मल्टीप्लाई करिए 6 पंचे 30 और 30 में क्या पकड़ना है, 0 को। और अभी बताए थे कि एक बार अगर इकाई अंक 0 हो गया तो कितनी भी संख्या लिखी हो सबका इकाई अंक कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। आया समझ में नहीं आया। आगे देखिए एक सवाल और, जैसे 216 की पावर 116 गुणे 215 की पावर 115 गुणे 111 की पावर 112। तो अब इसका इकाई निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, इनका इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया कि नहीं आया फ्रेंड्स। तो ऐसे ही सवाल को करना है। जब भी घातांकी के रूप में रहे तो नियम नंबर 1 कहता है अगर इकाई अंक 0 1 5 6 होगा तो उसकी घात कुछ भी लिखा हो उसका इकाई हमेशा 0 1 5 6 ही होता है। अब आगे बात आती है कि अगर जोड़ दिया होगा तो जोड़ देंगे, गुणा दिया होगा तो गुणा कर देंगे, घटाने की बात कहेगा तो घटा देंगे। क्या ये पहला नियम समझ में आया नहीं आया, लेवल 2 का। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा नियम कि अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए इकाई अंक तब कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगला नियम में क्या होगा, अगर इकाई अंक, ध्यान सुनिएगा, इकाई अंक क्या क्या हो बचा था, 2 3 4 7 8 9 हो। अगर इकाई अंक 2 3 4 7 9 हो तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या की घात होगी, ध्यान सुनिएगा, जो संख्या की घात होगी, संख्या लिखी होगी और संख्या की घातें लिखा होगा ना। देखो संख्या लिखी होगी इसकी आपके पास संख्या होगी और संख्या की घात लगी होगी। अब संख्या में इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो घात लिखी है इस घात में 4 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 4 से। घात में कितने से भाग करेंगे, 4 से। अब 4 से भाग करेंगे। अब यहां पर हम निकालेंगे रिमाइंडर। क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आया, अगर रिमाइंडर 1 आया तो संख्या की घातें 1 कर दीजिएगा। संख्या घातें 1, हम संख्या नहीं लिख के सीधा लिख देते, इकाई अंक की घातें 1 कर देंगे। इकाई अंक की घातें 1 कर दीजिएगा। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो इकाई अंक की घातें 2 कर दीजिएगा। अगर रिमाइंडर 3 आया तो इकाई अंक की घातें कितना, 3 कर दीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इकाई अंक की घातें कितना, 0 नहीं 4 करना पड़ेगा। ये तो खास बात है कि घात में 4 से भाग करेंगे। अगर शेषफल 1 आया तो इकाई अंक घातें 1, शेषफल 2 आया इकाई अंक घातें 2, शेषफल 3 आया तो इकाई अंक घातें 3 और शेषफल 0 आएगा तो इकाई अंक घातें 4 करना होगा। बस उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। अब घात में बात आती है कि घात सर ये बड़ी हो कैसे करेंगे। जब कभी घात बड़ी हो जाए तो कुछ मत करिएगा, आप घात के अंतिम 2 अंक में, इसमें अंतिम 2 अंक में भाग करिएगा, आंसर मिल जाएगा। अंतिम 2 अंक किसी भी नंबर का अगर अंतिम 2 अंक में भाग करते हो, जितना शेषफल आएगा 4 से भाग करने पर उतना ही पूरी संख्या को भाग करने पर आता है। अब इसके एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिख दें कि 113 की घातें 514, 113 की घातें 514,
क्या संख्या की इकाई क्या है, 3 है ना। तो नियम क्या कहता है, घात को 4 से भाग करें। तो घात हमारी कितना है 514, 514 को 4 से भाग करेंगे। तो अब कुछ विद्वान बालक ये होंगे कि 514 को भाग करेंगे 4 से, मत करिएगा। अभी क्या लिखे हैं, घात के अंतिम 2 अंक को भाग करिए। घात की अंतिम 2 अंक क्या है 14, घात के अंतिम 2 अंक क्या है 14। 14 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 3 12 पूरा चला गया, 2 बच गया। रिमाइंडर कितना है शेषफल, शेषफल हमारा आया 2। अभी आपको बताए कि अगर शेषफल 2 आएगा तो इकाई अंक घाते कितना 2। अगर शेषफल 2 आया तो इकाई अंक की घाते 2 करेंगे। तो रिमाइंडर 2 आया तो इकाई अंक कितना है 3, और 3 की घाते कितना कर देंगे 2। आगे कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसका मतलब 113 की घाते 514 में इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। समझ में आया नहीं आया। अगला जैसे क्वेश्चन बताएं, ठीक है, इसको में डाल देते हैं। ये भी देखिए, जैसे अगला लिख दें कि 118 की घाते 523, 118 की घाते 523। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे। अब क्या पूरी घात में भाग करेंगे, नहीं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है 23। तो 4 से भाग करोगे 4 पंचे 23, 5 बार गया, 3 शेष बच गया। कितना शेष बचा 3। अगर शेषफल 3 बचा है तो इकाई अंक की घाते कितना कर देंगे 3 कर देंगे। और 8 की घाते 3 का मतलब होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 512 में इकाई क्या है 2 है। इकाई कितना है 2। अब अगर क्यूब नहीं याद है तो तरीका कैसे होगा, 8 को 3 बार गुणा कर लो ऐसे। अब गुणा कर दो, 8 9 64 के 4, फिर 8 चौक 32 के 2। ये देखिए क्यूब याद होगा तो जल्दी कर पाओगे, आसान का। ठीक, 1 से 10 तक क्यूब याद रखोगे तुरंत बताओगे। 8 का क्यूब 512, और 512 में इकाई क्या होता है 2 होता है। समझ में आया नहीं आया कि जब कभी इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 होगा तब संख्या की घात होगी, उस घात में 4 से भाग करेंगे। रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो इकाई अंक की घाते 1 कर देंगे। अगर शेषफल 2 आया इकाई अंक घाते 2 करेंगे। अगर शेषफल 3 आया इकाई अंक घाते 3 करेंगे। अगर शेषफल 0 आया तो इकाई अंक घाते 4 कर देंगे। अब क्वेश्चन दिखाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन लिख देते हैं, 118 की घाते 200 प्लस 219 की घाते 511 प्लस 616 की घाते 218 प्लस 712 की घाते 719। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, 512 की घाते 112 गुणे 614 की घाते 612 गुणे 715 की घाते 800 गुणे 919 की घाते 202। 202 ये 2 सवाल दिए हैं, एक प्लस में है एक गुणा में है। सबसे पहले इस घातांक को सिंपल बनाएंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, इस घातांक को सिंपल बनाएंगे गुणा कर देंगे। सेम सवाल वैसे से अभी बताए थे कि अगर 2, ध्यान सुनिएगा, 0 1 क्या होगा 0 1 5 6 होगा तो घात कुछ भी हो इकाई अंक कोई हो जाएगा। लेकिन 2 4 6 8 आया तो उसमें आपको भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 0 1 5 6 है नहीं, है 8। तो सबसे पहले घात में 4 से भाग करेंगे। 200 को 4 से भाग करेंगे तो अंतिम डबल अंक क्या है 0 है, और जो कि पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 8 की पावर, अगर रिमाइंडर 0 आया तो 8 की पावर 4 करेंगे। ठीक, और 8 की पावर 4 को मतलब क्या होता है 8 की पावर 3, ध्यान सुनिएगा, 8 की पावर 3 मतलब 512, और एक 8 से और गुणा कर देंगे, एक 8 से और गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी 8 की पावर 4 का इकाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। भाई देखो 8 की पावर 3 मतलब क्या अपना 512, और 512 में एक 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 के 6। हमें तो इकाई अंक से मतलब है ना। आगे प्लस लगाएंगे, 219 इसको भाग करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा,
4 दूनी 8 और 3, देखो 11 में भाग करेंगे ना, 4 दूनी 8, 3 बचा, 9 की पावर 3 मतलब 729, अर्थात कितना आया 9। ये 9 की पावर 3 होगा और 9 की पावर 3 मतलब कितना होगा 729, 29 का मतलब 9। अब प्लस 6 आया, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6, 2 आ गया, भाग करेंगे इसमें 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। अब इसको जोड़ दीजिए खाली, 9 6 15 के 5 और 6 5 11 के 1 और 8 1 9, कितना है इकाई अंक 9 आया। आया समझ में नहीं आया। इसी तरह अगला सवाल देखिए, 512 है, तो इसको पहले भाग करेंगे, 4 से 4 3 12, पूरा कट गया, जब पूरा कटता है घाते 4, 2 की घाते 4 का मतलब कितना होता है 16 और 16 के 6, गुणे लगा देंगे। अब यहाँ देखो 4 है, इसको भाग करेंगे, 4 से 4 3 12, पूरा कट गया, इसका मतलब 4 की घाते 4 और 4 की घाते 4 का मतलब होता है कितना, 4 घाते 4 का मतलब कितना 256, 256 के 6, गुणे यहाँ 5 है, 5 घात कुछ भी लिखा हो, इकाई अंक 5, 9 है, भाग करेंगे यहाँ 4 से तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 और 9 की पावर 2 का मतलब 9 9 81 के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे 6 36 के 6, फिर देखो 6 पंचे 30 और 0 आया और 1 शून्य शून्य। तो आपको थोड़ा क्यूब याद ही होना चाहिए तभी कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अभी हम लिखते हैं 4 की पावर 4, तो आपको 4 बार गुणा करते, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16, फिर 6 चौक को 24, फिर 4 चौक 16, अब 6 आया है, तो इससे अच्छा याद रख लो, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256, तो 256 के 6, तो ऐसे याद रख लो। ये अपनी याद कर लो, 4 की पावर 4 निकालना ना, तो 4 की का क्यूब होता है 64 और 1 4 से और गुणा करना है, तो 4 चौक 16, तब भी आ जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल से हो गया, क्या घातांक की इकाई निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का आप घातांक की इकाई निकाल सकते हो। ठीक, ये लेवल 2 हो गया। अब हम लोग लेवल 3 की तरफ पढ़ेंगे। जो लेवल 3 में इकाई कैसे होता है, इसमें फैक्टोरियल इकाई, जैसे ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात करना, फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करना। अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में दी है तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, फैक्टोरियल मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे हम लिखते क्या, देखो एक सिंबल तो एक्सक्लेमेटरी तरह होता है, एक ऐसे भी होता है फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं। जैसे हम लिखते फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है, मतलब 2 का है ना, तो 1 से गुणा करो 2 तक पहुंच जाओ, 2। फैक्टोरियल 3 मतलब 1 से गुणा करो 3 तक, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 मतलब 1 से गुणा कितने तक, 4 तक। जितना नंबर फैक्टोरियल का उतना नंबर तक जाना है 1 से, तो हो जाएगा कितना 24, कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कितना 120। फैक्टोरियल 6 का मान हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, कितना हो जाएगा 720। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए मेरी बात, अभी देख रहे हो फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, अब 5 का मान कितना आया 120, 5 बार 6 का भी 720। इसका मतलब कभी भी फैक्टोरियल में संख्याएं दी होंगी, अगर वो 5 4 से बड़ा रहा, 4 से बड़ा रहेगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य। अब यहाँ नोट डाल लिख लीजिएगा, अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिया गया है 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिया गया है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। इकाई अंक कैसे होगा, शून्य होगा। दिख रहा है ना, अगर 4 से बड़ा है तो इकाई क्या हो जाएगा, शून्य। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा फैक्टोरियल 3, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 11 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। देखो फैक्टोरियल 11 में इकाई अंक पूछा है, तो अब आप बताओ, ये बात अगर याद रही तो आसान हो गया क्वेश्चन।
कि हम जानते हैं फैक्टोरियल 5 से बड़ा, सॉरी फैक्टोरियल 4 से बड़ा जो भी मान दिया हो उसका इकाई शून्य होगा। इसका मतलब 3 के लिए तो हमें पता ही है, 3 का ज्ञात करना है। 3 का क्या होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मान 6। और फैक्टोरियल 5 का मान 4 से बड़ा है 0, फैक्टोरियल 8 का मान 0, फैक्टोरियल 10 का मान 0, फैक्टोरियल 11 का मान 0। इसका मतलब इकाई अंक कितना आ गया, अब 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 ही आने वाला है। आया समझ में? अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा दिया गया है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को फैक्टोरियल में लिखा जाए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये था कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डैश डैश फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 100, यानी 1 से लेकर 100 तक की फैक्टोरियल में संख्याएं लिखी गई थी और उनको जोड़ने पर इकाई अंक पूछा था। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। लेकिन फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक शून्य, 6 का शून्य, 7 का शून्य, 8 9 10 जितने लिखोगे सबके सब क्या हो जाएंगे शून्य, यानी इसके आगे जितना लिखा होगा सबका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ जोड़ देंगे 2 1 3, फिर 6 3 9, फिर 9 4 13 और 13 में इकाई अंक क्या है 3 है। बात समझ में? 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को फैक्टोरियल में लिखेंगे, अगर उनको जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 3 आएगा। क्यों? क्योंकि एक फैक्टोरियल मान 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है, लेकिन 5 का 120 हुआ नहीं, इकाई अंक शून्य हो गया। 6 का भी शून्य, 7 का भी शून्य, तो सबके सब 5 के बाद शून्य हो जाएंगे और 4 तक आपकी वैल्यू आ जाएगी और 4 तक की संख्याओं को जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई नहीं फ्रेंड्स? अब एक गुणा वाली बात आती थी, यहाँ गुणा हो जाता बस 2 1 कम 2। जैसे क्वेश्चन कह देता कि फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 7 गुणे फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 9 गुणे फैक्टोरियल 1 में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पता है ये 0 होगा, गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 सबका 0, तो सबके सब क्या आ जाते हैं 0 आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होता है और एक संख्या 0 हो गई तो गुणन कुछ भी लिखा हो सबके सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये बताओ ये जो लेवल 3 है फैक्टोरियल में, आपको सवाल समझ में आया नहीं आया कि योग वाले जब भी आएंगे तो 4 से बड़ा हुआ तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखते हैं कि संख्या अगर फैक्टोरियल घातांकी में लिखा हो, यानी संख्या लिखा हो और घात फैक्टोरियल में दिया हो, तब कैसे इकाई अंक निकालेंगे। हम अभी लिखे थे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान कितना होता है 6 होता है, 4 का मान 24 होता है, 5 का मान 120 होता है, 6 का मान 720 होता है। अगर जोड़ने गुणा पे आएगा तो 4 से बड़ा हुआ सबका 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे हम संख्या लिख दें कि 112 की घाते फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या होगा, अब कैसे निकालेंगे ध्यान सुनिएगा मेरा। अगर फैक्टोरियल 5 का मान लिखेंगे तो 120 लिख देंगे, यानी कुल मिलाकर कहना चाहता है 112 घात 120। ठीक, अब आप बताओ घात को क्या करते हैं, जो घात होगी उसको 4 से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वही तो लिखते हैं। आप एक चीज यहाँ देखो, अगर आप गौर से देखो फैक्टोरियल 3 के बाद, फैक्टोरियल 3 के बाद जो संख्याएं लिखी गई हैं क्या सबके सब 4 से विभाजित है ना भाई, सबकी सब संख्याएं 4 से विभाजित हैं। फैक्टोरियल 3 के बाद जितनी संख्याएं लिखी सबके सब 4 से विभाजित है। तो कहने मतलब अगर घात में फैक्टोरियल है, घात में क्या है, घात में फैक्टोरियल है और वह क्या 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो वह हमेशा 4 से कट जाएगा। 3 से बड़ा है तो हमेशा 4 से कट जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का जो भी मान होगा वो 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब जब 4 से पूरी तरह से कटेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आया नहीं तो इकाई अंक घाते 4 होगा, इकाई अंक घाते 4 होगा। अब हम आपको एक नोट ही लिख देते हैं कि जब कभी घात फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो,
फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो तो इकाई अंक की घात 4 होती है। इकाई अंक घात कितनी होती है? 4 होती है। कब? जब घात फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा, इकाई अंक घात 4 करिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 से बड़ा है ना ये घात, तो इकाई अंक घात कितना कर देंगे? 4, और 2 की पावर 4 मतलब 16, और 16 में इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। बात समझ में आई नहीं कि जब कभी फैक्टोरियल की घात जो होगी, घात फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा तो इकाई अंक घात 4 कर देंगे। और 3 तक आपको मान याद ही है, 1 होगा तो 1 रख देंगे, 2 होगा तो 2, और 3 होगा तो 6 रख देंगे। बात समझ में आई नहीं? जैसे हम अगला क्वेश्चन लिखना चाहें, जैसे लिखते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि 118 की घाते फैक्टोरियल 10, 118 की घाते फैक्टोरियल 10 में इकाई अंक क्या होगा? तो फैक्टोरियल 10 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब 8 की पावर कितना? 4, और 8 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 6। अरे 8 की पावर 4 मतलब क्या होता है? 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, और 3 8 का मतलब 512, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 नहीं 64, 8 नहीं 64 के 4, 4 8 32, 32 के 2, फिर 2 8 16। बात समझ नहीं नहीं समझ में आया? देखो भाई 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 4 बार, तो 8 नहीं 64 के 4, फिर 4 8 32 के 2, फिर 8 दूनी 16, कितना है? 6। अभी लिख दिए हैं कि घात अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ा हुआ, 3 से ये बड़ा हुआ, तो चुपचाप इकाई घाती कितना करना है? 4 कर देना है, आंसर आ जाएगा। कुछ भी लिखा हो, हम लिख दे कि 112, 112 की घाते फैक्टोरियल 500, तो कुछ नहीं कर, ये क्या हुआ? 3 से बड़ा है ना, तो 2 की घाते 4, और 2 की घाते 4 मतलब होता है 16, और 16 में इकाई कितना होता है? 6 होता है। बात समझ में आ गई नहीं है फ्रेंड? तो क्या फैक्टोरियल, अब इसी के आगे सवाल बना देता है, यहाँ प्लस लगा के फिर गुणा करके, तो वो तो बेसिक्स हो जाता। पहले सिंपल बनाते, फिर प्लस होता प्लस कर देते, गुणा होता तो गुणा कर देते। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइए जरूर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दहाई अंक याद करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, कोशिश किए हैं कि एक ही वीडियो में पूरे इकाई अंक को सिखा पाए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दहाई अंक सीखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।